अध्यक्ष जिला जनकल्याण महासमिति डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें लावारिस और अज्ञात व्यक्तियों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक संपन्न किया गया। यह आयोजन उन आत्माओं के लिए समर्पित था जिनके मृत्यु के बाद कोई धार्मिक कर्म कांड नहीं हो पाए। ऐसे लोगों के लिए यह कर्म कांड हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने इस आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा, इस अवसर पर मुख्य रूप से RN उपाध्याय, सौरभ जेजुरकर, धर्मेंद्र कारेलकर, डॉक्टर शशांक कोटिया, कपिल मेहरा, गिरजा शंकर मालवीय, राजेश ठकुरानी, मोतीलाल दुबे, नीलम गुप्ता, अमित आनंद सहित कई लोग खबर प्रकाशित हुई थी कि 512 लावारिस लोग, अज्ञात लोग, जिनके कोई परिजन नहीं मिले, जिनके कोई घर वाले नहीं मिले और पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार किया, तो हमारे मन में एक विचार आया। सभी धर्मगुरुओं आदरणीय महंत विष्णुदास स्वामी, महानगर धर्माचार्य संस्था के संरक्षक आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी, बुंदेलखंड ब्राह्मण परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य ब्रजकिशोर हरभजन भार्गव जी, उमेश द्विवेदी, विनोद चतुर्वेदी जी, सभी धर्मगुरुओं से हमने जब परामर्श किया कि दैनिक जागरण में 28 तारीख को एक समाचार छपा, इसमें उन मृत आत्माओं की शांति के लिए कोई पिंडदान नहीं किया, किसी ने कर्मकांड नहीं किया, किसी ने तर्पण नहीं किया, तो हमने उन सबकी आत्मा की शांति के लिए, उनको मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए हमने आज यह कार्यक्रम किया। लगभग कितने लोगों को ये देखिए, आज पिंडदान तर्पण में कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जो भी मृत आत्माएं इस संसार में, जिनका इस संसार में किसी ने उनके परिजन नहीं है, किसी ने यदि उनका कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, कर्मकांड नहीं किया, उन सब आत्माओं को हमने मोक्ष प्राप्ति के लिए आज ये अनुष्ठान किया। केंद्रीय अध्यक्ष पंडित जितेंद्र कुमार तिवारी जी का एक बहुत ही उत्तम संकल्प और कार्य रहा। आज उन्होंने जो ज्ञात और अज्ञात और लावारिस जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका आज तक तर्पण नहीं हुआ, हमारे धर्मशास्त्रों में उनका तर्पण करने का अधिकार कुलगुरु को, पुरोहित को, राजा को या राज समकक्ष किसी भी व्यक्ति को है। यदि कोई नहीं कर सकता है तो संत उसका तर्पण करने के अधिकारी हैं, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है। तो आज यह लक्ष्मी तालाब जो झांसी का इस कार्य के लिए विशेष स्थान है, वहाँ इस कार्य को किया जा रहा है और जिला जन कल्याण महासमिति के हम लोग आभारी हैं। हमारे महंत विष्णुदास स्वामी जी जो हमारे जिले के धर्माचार्य हैं, और मैं, हमारे ब्रजकिशोर भार्गव जी, उमेश दुबे जी, मनोज चतुर्वेदी जी और तमाम हमारे जितने महासमिति के पदाधिकारी गण हैं, उन सब ने आकर के आज सबको तर्पण दिया, प्रार्थना की कि इन सबका कल्याण हो, जिनके संतान नहीं हैं उन सबको भी ये जलदान और पिंडदान प्राप्त हो। जय श्री कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय पितृपक्ष चल रहा है। ये 15 दिन वर्ष में आते हैं पितृपक्ष के लिए। इसमें जितने भी पितर लोग हैं, उनकी आत्माएं भ्रमण करती रहती हैं, जिस रूप में भी वो होते हैं। और धार्मिक मान्यता ये है कि इस समय स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इस 15 दिन में जो भी आत्मा जाती है, जो भी जीव जाता है, उसको स्वर्ग प्राप्ति अवश्य होती है। इधर जन महाकल्याण समिति के द्वारा जो ये आयोजन किया गया, जो ज्ञात अज्ञात जिनका कोई पता ही नहीं है कि कौन जो है चले गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य जितेंद्र तिवारी के द्वारा ये हुआ, संपादित हुआ है। यहाँ पर प्रकांड विद्वान झांसी के हमारे जो है ब्रजकिशोर भार्गव जी हैं, और इधर नगर धर्माचार्य हरिओम पाठक जी हैं, और भी यहाँ पे जितने भी है इनकी जो टीम है, ये सब मिलकर के उन हुतात्माओं को, उन मृत आत्माओं को, उनके कल्याण के लिए ये सब पिंडदान आदि किया गया है, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। आज पिंडदान से कितना लोगों को क्या संदेश पहुँचेगा? क्योंकि आज सर्वपितृ अमावस्या है, तो जितने भी पितर हैं, जब सर्वपितृ है तो सारे पितरों के कल्याण के लिए पिंडदान आवश्यक होता है। क्योंकि जो भी हम पिंड देते हैं वह भोजन के रूप में उन दिवंगत आत्माओं को प्राप्त होता है। इसलिए क्योंकि हमारा पिंड से तो ये शरीर बना हुआ है, तो इसलिए पिंड देना आवश्यक है। अन्य चीज देने के बजाय हम पिंड ही देते हैं। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, तो पिंड से ही तो शरीर बना है, इसलिए पिंडदान आवश्यक है। दूसरे सर्वपितृ अमावस्या है आज, इसके लिए दूसरे जिला जन कल्याण महासमिति ने जो ये आयोजन किया,
और इसके मार्गदर्शक हमारे जिला धर्माचार्य, नगर धर्माचार्य उमेश द्विवेदी, मनोज चतुर्वेदी जी आदि हैं। तो इनके संरक्षण में यह कार्य हो रहा है। इस कार्यक्रम में इन पितरों के लिए केवल पिंडदान ही नहीं किया गया, बल्कि इनके लिए तर्पण भी किया गया। तर्पण अर्थात तृप्ति जिससे प्राप्त होवे, तृप्ति के लिए ही उन दिवंगत आत्माओं को ही नहीं बल्कि उनके पिता के लिए, उनके पितामह के लिए, उनके नाना के लिए, माता महा, प्रमाता महा, वृद्ध प्रमाता महा आदि आदि के लिए पिंडदान और तर्पण का यह कार्य किया गया, जिनसे उनको सद्गति प्राप्त हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुत्र ही अपनी संतति, अपने पिता का कार्य कर सकता है, कोई भी कर सकता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख है, स्त्री व अथ पुरुषा कश्च दृष्टे स्फुरता क्रियाम अनाथ प्रेत संस्कारात कोटि यज्ञ फलम लवेत। स्त्री अथवा पुरुष, यह भी बंधन नहीं है कि पुरुष ही करें, स्त्रियां श्राद्ध नहीं कर सकती, स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती है। गरुड़ पुराण का प्रमाण है। जब श्लोक प्रारंभ होता है तो उसमें पुरुष अथवा स्त्री लिखा, पहले स्त्री का शब्द आया है। स्त्री व अथ पुरुषा कश्च दृष्टे कुरुते क्रियाम, कोई भी क्रिया कर दे, अनाथ प्रेत संस्कारात कोटि यज्ञ फलम लवेत, अनाथ का संस्कार करने पर तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी ने जो यह आयोजन किया, ये वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है, जिनको लोग विचार ही नहीं करते थे, उनके बारे में विचार किया। तो दैनिक जागरण की प्रेरणा, अन्य विद्वानों की हमारे प्रेरणा से डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने जो ये महत्वपूर्ण काम किया, उस सबके लिए तो हम सबको आभारी होना चाहिए। हम इतने सीमित हैं कि अपने पिता का ही ध्यान देते हैं, इन्होंने तो उनका ध्यान दिया जिसका कोई नहीं देता है। धन्यवाद।